हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। आप अपनी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि गर्भ में जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो कहाँ कहाँ दर्द महसूस होता है। जब बच्चा गर्भ में हेड डाउन कर लेता है तो हमें कहाँ कहाँ दर्द होता है, हमें उसके दौरान क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सारी चीजों को डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए, इस वीडियो में बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्भावस्था के समय बेबी का हेयर डाउन कब होता है। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि गर्भावस्था के समय बेबी का जब मूवमेंट शुरू होता है तो कभी भी वो नीचे सर कर सकता है, कभी ऊपर सर कर सकता है, कभी दाहिने कर सकता है, कभी बाएं कर सकता है, कहीं भी कभी भी किसी भी एरिया में कर सकता है। इसका कोई लिमिटेड नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो हमें ये नहीं समझनी है, हमें ये समझनी है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा हेड डाउन पोजीशन में कब आता है। हेड डाउन पोजीशन में बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए 8वें महीने से आना शुरू हो जाता है। मोस्टली प्रेगनेंसी में 8वें महीने के लास्ट तक बच्चे जो है अपना हेड डाउन पोजीशन कर लेते हैं। बाई चांस कोई ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिनमें 8वें महीने के एंड तक या 9वें महीने हो जाने के बाद भी बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है, तो उसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। सारी डॉक्टर के ऊपर और आपके प्रेगनेंसी कैसी है, हेल्दी है, नॉन हेल्दी है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। क्योंकि बॉडी में जैसे जैसे वर्क होता है, बच्चे की जैसे विकास होती है, विकसित होती है, जैसे बच्चे ग्रोथ करते हैं उसी के अनुसार, उतना ही समय के अनुसार बच्चा भी अपना हेड डाउन पोजीशन करता है। प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना शुरू हो जाता है, बच्चा एकदम मिच्योर हो जाता है, उसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल 90% तक हो चुकी होती है। इसलिए अपने राइट टाइम पर बच्चा जो है हेड डाउन पोजीशन में आता है। सो फ्रेंड्स, आपने जाना कि बच्चा का हेड डाउन पोजीशन कब होता है। अब जानेंगे कि हेड डाउन पोजीशन होने के बाद बॉडी में कहाँ कहाँ दर्द फील होता है, कहाँ कहाँ दर्द महसूस होता है। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा, यदि आप पहले बार माँ बन चुके हैं, अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो ये आपको पता ही होगा। बाय द वे, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो उसमें थोड़ी सी आपको हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं ये चीज हमारे साथ जो हो रही है ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के चेकअप में हमेशा रूटीन चेकअप में रहना चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में रहने, छोटी से छोटी बातों को शेयर करनी चाहिए डॉक्टर के पास। क्योंकि डॉक्टर ही आपके बॉडी को चेकअप करके देख कर बता सकते हैं कि आपके बच्चे की क्या कंडीशन है, आपकी हेल्थ की क्या कंडीशन है। आजकल ट्रेंडिंग सा ये चल गया है कि जैसे ही कंसीव होता है, प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होता है, तुरंत 2.5 से 3 महीने के बाद मिसकैरेज हो जा रहा है। तो आपको छोटी सी छोटी बातों को लेकर हिचकिचाना नहीं चाहिए, उसे आप अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। हालांकि खुलकर शेयर करनी चाहिए अपने डॉक्टर से, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे शेयर करनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर के बाद घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हीं के पास ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ न कुछ सही आपको सजेस्ट करेंगे ही। और आजकल तो डॉक्टरी जमाना हो गया है, गांव हो या शहर हो, कहीं भी आपको घर बैठे कोई भी चीज का हल नहीं निकल सकता है। उसके लिए उसकी कंसंट्रेशन करना ही पड़ता है। बेबी हेड डाउन के बाद दर्द आपको सबसे पहले पेट के निचले हिस्से में होगा, वहां भारी सा दबाव पड़ेगा, वहां आपको वजन बढ़ेगा, वजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा आपकी, उसके वजह से मूत्राशय पे वजन बढ़ेगा और आपको यूरिन जाना बार बार पड़ सकता है। इस जब बच्चा नीचे आ जाता है तो आपके पूरे भार जो होता है, वजन जो होता है, कमर पे और पेल्विक एरिया पे पड़ता है। तो सबसे ज्यादा आपको पेन कमर में होगा, दूसरे पेल्विक एरिया में होगा, तीसरी जांघों के बीच होगा। यानी कि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो नीचे बहुत ज्यादा वजन हो जाता है, तो आपको जांघों में दर्द होने लगा, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे अपनी जगह पेल्विस में फिक्स करने लग जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो रेडी होने लगता है, खुद को वो रेडी करने लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको पेल्विक एरिया में दर्द होगा, फिर से दूसरी दूसरी पॉइंट पे आती है, कमर में दर्द होता है। हालांकि प्रेगनेंसी का दौरान पूरे प्रेगनेंसी में कमर में थोड़ी थोड़ी दर्द रहती है। इस समय जब बेबी हेड डाउन कर लेता है उसके बाद आपकी दर्द दूसरी टाइप की हो जाती है। जैसे जैसे बेबी आपको पेल्विक्स में फिक्स होता है वैसे आपको व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होने लग जाती है। हालांकि व्हाइट डिस्चार्ज पहले भी होती थी, लेकिन इस समय के बाद बेबी हेड डाउन पोजीशन के बाद आपकी व्हाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी भी और ज्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है आपको दिन में 2 से 3 पैंटीज चेंज करना पड़ सके। तो आप इससे बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि आपकी बॉडी की सुरक्षा ही आपके हित में है। उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स में आपको दर्द हो सकते हैं, क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज की जो है क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है, आपकी गर्भाशय का मुंह ओपन होने लग जाता है, उसके
उसके चलते आपके प्राइवेट पार्ट्स में थोड़ी थोड़ी दर्द होने लग जाती है। इसके अलावा आपके प्राइवेट पार्ट्स में अगर खुजली हो रही है, आपके व्हाइट डिस्चार्ज से बदबू आ रही है, आपके यूरिन से बदबू आ रही है, आपकी यूरिन बहुत ज्यादा डार्क हो जा रही है, इन सब पॉइंट्सों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ये सब डेंजर पॉइंट्स होते हैं, ये सब डेंजर सिम्टम्स होते हैं। इनको आपको बहुत ज्यादा केयरफुली करना पड़ता है, केयरफुली से इसको देखना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि ये सब साइन जो है ना बहुत डेंजर होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। इन सब के बारे में आपको डॉक्टर से हर एक बार जब जाए तब आपको डॉक्टर से इसके बारे में आप जरूर सलाह लें, जरूर बातें करें, इसकी जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, आपको झुकना नहीं चाहिए। जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, झुकने से बच्चे का जो पोजीशन है वो खराब हो सकता है, बच्चा आड़ा तिरछा हो सकता है। आप सुने होइएगा कि बच्चा आड़ा तिरछा होने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। उसके लिए कितना भी आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ हो, हेल्दी हो, आपको सी सेक्शन करवाना पड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है। आप झुक कर नहीं चल सकते हैं, आप तेजी से उठ नहीं सकते हैं, झटके से बैठ नहीं सकते हैं, झटके से सो नहीं सकते हैं। मेन पॉइंट, आप इस समय स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा अब नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में आने वाला है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है नॉर्मल डिलीवरी न होने का। तो इन सब चीजों का बचाव करके आप अपने प्रेगनेंसी को हेल्दी रख सकते हैं, प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी अगर प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है तो बच्चा जैसे ही हेड डाउन पोजीशन में आता है, बहुत ज्यादा उसका वेट गेन हो चुका रहता है, उसके उसके चलते बच्चा का मूवमेंट जो है बहुत कम फील होता है। आप नोटिस कीजिए होइएगा, या आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है उसके बाद उसकी मूवमेंट में थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है, क्योंकि बच्चे का सर नीचे हो जाता है और बच्चे का हाथ पांव जो है ऊपर हो जाता है। तो ऊपर की तरफ जो है आपको हलचल जो भी हो, ऊपर की तरफ पेट के ऊपर वाले एरिया में महसूस होगा, पेट के नीचे वाले एरिया में आपको भारीपन महसूस होगा और उसमें कम आपको मूवमेंट महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगा। ऐसा अगर आपको फील हो रहा है तो डॉक्टर से तुरंत बात करनी चाहिए। अगली सिचुएशन इसमें हो सकती है, बच्चा जब आपका हेड डाउन पोजीशन में आता है तो सर में आपका चक्कर बहुत जोर जोर से आने लगती है। यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कमजोरी है, वीकनेस है, तो सर में चक्कर बहुत ज्यादा आता है। इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेकर अपने डाइट को तंदुरुस्त करना चाहिए, हैवी रखना चाहिए। उस समय पेट का जो ऊपर वाला एरिया होता है वो खाली हो चुका होता है, इसलिए आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उस समय अपनी डाइट को भरपूर ध्यान रखना चाहिए, भरपूर न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो होता है ना, बच्चा का वेट बहुत तेजी से होता है। सबसे ज्यादा बच्चा को न्यूट्रिशन मिलता है, आपके बॉडी को कम मिलता है। इसलिए अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए, पूर्ति करने के लिए आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन, आयरन युक्त चीजें आपको लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।